हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू ऑल एट मेजर कलसी क्लासेस। सो ये वीडियो स्पेशली आर्मी भर्ती के उन बच्चों के लिए जिनका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है और अब वो अपनी फेज़ 2 यानी फिजिकल के लिए जाने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आर्मी भर्ती का सभी एआरओ का रिजल्ट आ चुका है। आपको एआरओ वाइज अपनी फिजिकल की डेट्स भी पता चल चुकी है। अगर नहीं पता चला है तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके, तो जैसा कि अभी सभी एआरओ का रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और आपको अपनी फिजिकल डेट्स भी पता चल चुकी है। अगर नहीं पता चली है तो ऊपर दिए गए हुए आई बटन पे क्लिक करके आप अपना फिजिकल की डेट्स चेक करने वाली वीडियो पे अपनी फिजिकल की डेट चेक कर सकते, जिसमें सौरभ सर ने सभी एआरओ की डेट्स डिफाइन कर दी है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड एक और वीडियो में जानेंगे कि आपको फेज़ 2 से रिलेटेड यानी आर्मी रैली भर्ती के टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, उस टाइम आपको कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी रहने वाला है। चलिए, ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको अपने एआरओ के नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगी, कहीं और आपको जाने की देखने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसी में हम आज इस वीडियो में आपको वो सारी लिस्ट डॉक्यूमेंट्स की बता देते हैं। सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। आपका जो फेज़ 2 का एडमिट कार्ड रहेगा उसे अच्छी क्वालिटी पेपर में प्रिंट करा के आपको लेके जाना है, ठीक है। और कोशिश करिएगा 2-3 ले जाइएगा, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा आपको 20 फ़ोटो ले जानी है, जो कलर फोटोग्राफ होगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और उसमें बैकग्राउंड जो रहेगा वो वाइट रहेगा। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी फ़ोटोज़ में ब्लू बैकग्राउंड या ब्लैक बैकग्राउंड करते हैं, ऐसा नहीं है। आपका बैकग्राउंड वाइट रहना चाहिए और 3 महीना से पुराना फ़ोटो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। फोटोग्राफ में प्रॉपर हेयर कट और क्लीन से भी होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेके जानी है। आपने अगर 10th 12th जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको लेके जाना है, ठीक है। जिन बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट है या प्रोविजनल है, उनको अपने बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से या अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से उस पर साइन करा के ले जाना होगा। उसका हेडमास्टर का, प्रिंसिपल का जो भी साइन वहाँ पे चाहिए होता हो। अगर इसके अलावा अगर आप ट्रेड्समैन 8th के क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं तो आपको मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट दोनों की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO का साइन रहेगा। इन एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी, निवास प्रमाण पत्र, जहाँ से आपने फॉर्म भरा होगा, जो आपका तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही साइन करेगा और इस निवास प्रमाण पत्र में आपका फ़ोटो भी रहेगा। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे आपका फ़ोटो जरूर रहेगा और इसको भी तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही इशू कर सकता है। इसके अलावा अगर आप सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन के अलावा किसी और धर्म के हैं तो आपको एक रीजन सर्टिफिकेट ही बनवा के ले जाना होगा, जो आपका तहसीलदार या SDM इशू कर सकता है। इसके अलावा आपको एक स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है, जो आपको स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल या हेडमास्टर ही इशू करेंगे। और ये उसी स्कूल या कॉलेज का होना चाहिए जिसमें आप सबसे लेटेस्ट में पढ़े हों, यानी जो बच्चे भी 12th में किए होंगे या जो कॉलेज में होंगे अपने स्कूल का और कॉलेज का ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाएंगे। इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अलावा आपको एक और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है, जो विलेज का सरपंच यानी गांव का सरपंच या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई अधिकारी साइन कर सकता है, और वो 6 महीने के अंदर का ही होना चाहिए, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा की उसकी नहीं बनी हो चाहिए। इसके अलावा आपका एक विलेज सरपंच और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही 6 महीने के अंदर का अनमैरिड सर्टिफिकेट देगा, यानी कि आप अविवाहित पत्र जो होता है वो अनमैरिड सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना है। जो बच्चे सन ऑफ सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन है या विडोज़ या वार विडोज़ हैं, उनको एक अलग से डॉक्यूमेंट बना के ले जाना है रिलेशन सर्टिफिकेट का। साथ ही साथ NCC वाले जो बच्चे हैं, अगर उन्होंने NCC कर रखा है तो उनका NCC EBC सर्टिफिकेट, NCC ABC सर्टिफिकेट और रिपब्लिक डे परेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिसमें आपका फ़ोटो भी लगा हो और वो इशूइंग अथॉरिटी से ड्यूली अटेस्टेड हो, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको कोई बोनस मार्क वगैरह नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो अगर आप किए हैं तो ज़रूर लेके जाइएगा। जो बच्चे स्पोर्ट्स खेले हैं वो ज़रूर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ले जाइएगा। मैं आगे दिखा देता हूँ कौन कौन सा स्पोर्ट इसमें मांगा गया है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक एफिडेविट बनवा के लेना है। वो एफिडेविट का फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगा अभी। वो एफिडेविट बनवा के ले जाना है, जिसमें 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लगेगा, ठीक है। और उसको अगर आप एफिडेविट को रैली साइट पे लेके नहीं जाते हैं तो आपको रैली में इंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो एफिडेविट मैंडेटरी है, ठीक है। उसको सही से उस एफिडेविट को सही से बनवा के, फिल करवा के, 10 रुपये का नोटिस स्टाम्प लगवा के, साइन करवा के और आपको ले जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड ले जाना है और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका रिक्वायर्ड है। पुलिस के जो SP ऑफिस है वहाँ से आपको एक बनेगा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो कि ऑनलाइन ही होना चाहिए, ऑफलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। इसके अलावा आपका एक सरपंच और नगर सेवक का रेसिडेंस प्रूफ भी बनेगा। जिन बच्चों को टैटू है उनके लिए टैटू सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है, ठीक है। तो ये था आपका रैली का डॉक्यूमेंट्स। आपको पता है कि आपके रैली में क्या क्या होने वाला है। पहले रेस होगा 1.6 किलोमीटर का, फिर बीम होगा यानी पुलअप होगा, फिर 9 फीट डिच, फिर जिगजैग बैलेंस, और आपको मार्क्स भी मिलेगी, ठीक है। जो अग्निवीर टेक और क्लर्क वाले हैं उनको तो ये क्वालिफाइंग है, बट बाकी सबको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा और इनका मार्क्स भी मिलेगा। इस बार एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं बता दूँ,
रैली से पहले यानी कि दौड़ से पहले आपका वहाँ पे ब्लड टेस्ट होगा, जिसमें एक तरह से नार्कोटिक्स टेस्ट हो सकता है। इसमें आपने जिसमें चेक किया जाएगा आप कोई एक्स्ट्रा इन्हेंसमेंट ड्रग तो लेके नहीं दौड़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा और मेडिकल। तो कल एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को लेकर सौरभ सर की एक नई वीडियो आ रही है, उन्होंने एक नया सैम्पल पेपर आपके लिए बनाया है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। सुबह 10 बजे वो वीडियो आपको मिल जाएगी। चलिए जानते हैं आपको कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट और कैसा डॉक्यूमेंट दिखेगा आपको लेके जाना है, ठीक है। और सबसे पहले हम चलेंगे अपना, ये आपका फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट है। ये उन बच्चों को लेके जाना है जो सन ऑफ सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन वाले हैं, ये इस तरह का इनका एफिडेविट बनेगा। इस तरह का एफिडेविट आप बनवा के ले जा सकते हैं, ठीक है। साथ ही ये स्पोर्ट्स वालों का है, जो स्पोर्ट्स है यहाँ पे वो स्पोर्ट्स यहाँ पे सारा मेंशन है, ठीक है। टोटल कुल 30 इवेंट है, टोटल कुल 30 स्पोर्ट्स है और आपके रिमार्क्स क्या रहे, यानी कि आपने उसमें क्या आपका पोजीशन रहा है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा ये वो एफिडेविट है जो सब बच्चों को लेके जाना है। इसमें नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लगेगा 10 रुपये का, यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगेगी और ये सारी डिटेल आपको फिल करके ले जानी है सही, इसमें कोई गलती मत करिएगा वरना आपको फिर फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये आपका टैटू सर्टिफिकेट है, अगर कोई टैटू है तो आप इसे भी ज़रूर ले जाइएगा बनवा के। तो ये था फिजिकल से रिलेटेड जो डिटेल डॉक्यूमेंट की और एफिडेविट सर्टिफिकेट्स की। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा या फिर आप कॉल कर सकते हैं हमें 9696330033 पर। साइकोमेट्रिक टेस्ट की नई बैचेज एमकेसी में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों शुरुआत हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं आपको फिजिकल, साइकोमेट्रिक और मेडिकल में 100% सफलता मिले तो जरूर ज्वाइन करिए इस बैच को, जिसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 या आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।